मुझे यहाँ देखकर हैरत हो रही है क्या? कैसे आना हुआ वैसे यहाँ पर? मैं तो इस बात से हैरत हूँ ना। एक जरूरी काम से आया था जो तुम्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो काम क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं पता नूरहाल, आप बताओ किस काम से आए? चलो ये बताएं कि एशियन बैंक में पैसे कितने पड़े हैं आपके पास? बैंक में पैसे कितने? पैसे से तुम्हें क्या करना? क्या मतलब मुझे क्या करना? अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। ओह गॉड, अब ये दूसरा आ गया, अब मेरा भी हिस्सा है। क्यों? सारी जिंदगी हमारे आबाओ और अजदाद ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे आबाओ और अजदाद के लिए काम किया। तो ये मत भूलो कि ये जिस तरीके से प्रॉपर्टी तुमने हासिल की है उसमें आधे से ज्यादा काम तुम्हें मैंने करके दिया। मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों का, मेरे तो समझ से बाहर है। जावेद से जान छूटी नहीं, तुम आकर मुसल्लत हो गए मेरे सर पे। जावेद से भी जान छुड़ा देंगे अगर तुम मुझसे हाथ में लगे। देखो ज्यादा अगर सोचोगी ना तो डिप्रेशन में चली जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम सोच के अपनी तबीयत खराब करो। बस ये साथ दे और साथ ले। एक हाथ को कहते हैं ना कि देने वाला रखो तो दूसरे को लेने वाला रखो। इस तरीके से तुम्हारी भी कश्ती नैया उस पार लग जाएगी और हमारी भी मौजें ही मौजें। तुम्हारे अरबों की जायदाद में से मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 30% चाहिए। 30% का मकसद पता है ना तुम्हें? जाहिर है पता है, तो जब भी तो बोल रहा हूँ। अब वो तुम खुद बेहतर समझती हो कि 30% कितना होता है। मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक तुम मुझे मेरा पैसा नहीं देते। वरना 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद हर अखबार की सुर्खी में ये हेडलाइन होगी कि तुमने अपने पुरखों के साथ क्या किया, सिर्फ दौलत हथियाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? दिमाग तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी नहीं कर रहा मैं, तो बस सिर्फ आगे की एक वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट वो सीधा कर। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। तो देखें मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना अच्छा करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। तुम जाओ, मैं सोच कर बताती हूँ। फिलहाल तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं चेक ले जाऊँ, जब तक कोई गुजारा तो करूँ। तुम मुझसे ही क्यों मांग रहे हो? तो फिर किससे मांग? बताओ। जाओ जावेद से मांगो ना, जो मुझ पे मुसल्लत हो गया है। मुझे तुमसे चाहिए, जावेद से। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो 20 लाख रुपए का चेक दे दो, बाकी हम बैठ के हिसाब करेंगे कि कुल अमाउंट कितनी है। उसको 30% जो बनेगा वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो जरूर। आगे इंशाल्लाह तुम मेरे किसी काम में होंगे। जो अभी मुझे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो ना, तो आगे मुझे तुमसे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। ब्लैकमेल नहीं कर रहा मैं, तो अपना हिस्सा मांगू। तो इसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ से आ गई? ये हिस्सा पहले याद नहीं आया था? पहले कहा थे अपने हिस्से के लिए? देखो जब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं था तो मैंने तुम्हें तंग भी नहीं किया। अब सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब तो मेरा राइट बनता है कि भाई मेरे आबाओ अजदाद ने जितना काम किया तुम्हारे पुरखों के लिए, उसका बहुत छोटा हिस्सा 30% की सूरत वो तुम मुझे दे दो। ये तुम भूल रहे बबलू कि तुम्हारे आबाओ दादू जो भी थे ना, मेरे घर के नौकर थे। समझ में आई बात? लेकिन मैंने ऊपर अगर अखबार की सुर्खियों में ये हेडलाइन लग गई तो दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। अगर चाहती हो कि ये रिश्ता छुपा रहे और इसी तरीके से इस पर पर्दा रहे तो बेहतर यही है कि तुम 30% देखिए। देख ले, ये कराची शहर है। मैं सांगड़ से आया ज़रूर हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है इतने बड़े शहर में। आपकी पुरखों की जायदाद कोई कम नहीं है।
उसमें से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, क्या है वो 30%, वो आप मुझे दे दे, मैं चला जाता हूँ। कल सुबह के अखबार में अगर ये चीज़ें छप गई तो ये मत बोलो कि तुम्हारे आबा व अजदाद की बनाई हुई ये इज्जत मिट्टी में भी मिल सकती है। बबलू ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ ये मुझे मालूम है, बाकी सोचना तुम्हारा है, तुम कहाँ तक सोचो। मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए अभी दे दो, बाकी आपकी जब बैंक की स्टेटमेंट निकलेगी कि कितना अमाउंट है उसका 30% ले करके ही यहाँ से जाऊँगा, वैसे मैं जाने वाला नहीं। चलो तुम जाओ, बाकी मैं शकील से बोलकर तुम्हें पेपर भेजती हूँ। अब जाओ भी, क्या यहाँ बैठे हुए और मुझे टेंशन दे रहे हो। अरे भैया जा रहे हैं, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्यों ना मैं अपनी सहेली चंबेली को बुला के उसको कॉल करती हूँ। मैं देती हूँ तुझे हिस्सा। अब मैं तुझे हिस्सा दूंगी बबलू। जावेद ने तो दिमाग खाया हुआ है और ये बबलू भी आके मेरे सर पे मुसल्लत हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चंबेली, कैसी हो? यार मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाँ यार वही प्रॉपर्टी का मसला है ना, तुम आओ मेरे पास, हम बैठ के बातें करते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोगों को अपने हाथ में लेना है, जो मेरे दुश्मन बने फिर रहे हैं ना, उन सबको अपनी अदाओं से मारना है। तो चलो ठीक है, तुम आओ, मैं फिर तुम्हें बैठ के पूरी डिटेल बताती हूँ और किसके साथ क्या क्या करना है ये भी बताती हूँ। हाँ, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये चंबेली इनका ना वो हाल करेगी कि ये कभी सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे और हैं? सुनाइए, कैसे आना हुआ? मैं थोड़ा वो प्लाटिंग के सिलसिले में जो जावेद मेरे ख्याल से आपके पास आया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि जावेद से आपसे मीटिंग हुई है प्लाटिंग के बारे में, जो साइमा का इत्तेफाक है। तो मैं ये कि जहांगीर जो है उसका सुतेला भाई है, तो वो क्या मतलब? जहांगीर जो है क्या कहना है? उसको जावेद इस्तेमाल कर रहा है, जावेद उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी अपने उससे करवा रहे हैं कि इसकी प्लॉटिंग। अच्छा है, वो तो मुझे पता उसके बारे में। ये जावेद जो है, जावेद ये जहांगीर को यूज़ कर रहा है। जहांगीर अच्छा, जहांगीर और जहांगीर का क्या जहांगीर रिश्ता है? साइमा का सुतेला है भाई ये, तो वो उसको यूज़ कर रहा है उसकी। हाँ ठीक है, जहांगीर का हिस्सा बनता अच्छा, है। तो इसका मतलब है कि दोनों रिश्तेदार हाँ, ये दोनों आपस में ये गड़बड़ कर रहे हैं कि वो तो ये इनका वो मामला- उसका हिस्सेदार बनना चाहता है, जबकि ऐसा है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये दोनों मिलकर साइमा की जायदाद को हासिल करना चाहते हैं तो इसका तो मतलब है। मैं काम रुकवा दूँ? मैं समझ गया तुम्हारी बात को। वो चाहता है कि मैं देखो, काम रुकने से तो हमारा सबका काम रुक जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम काम रोको, काम होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो, काम होना चाहिए। पर मुझे काम कुछ और होगा तो अपने पास कुछ आएंगे पैसे, वरना अगर काम एकदम रुक गया तो फिर हमारे पास भी पैसा नहीं आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो जहांगीर का अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं जहांगीर के हवाले से केस को और देखूं और ये जावेद का जो मसला है उसको क्लियर करूं, क्योंकि जावेद जहांगीर का भी हक मार रहा है, ये कहना चाहते हो? हाँ, मैं मेरे ख्याल में ऐसे ही है कुछ।
तो साइमा का जायदाद पे तो पूरा हक है बिल्कुल। और उसकी मैंने फाइलिंग भी की है, प्लॉटिंग भी की है मैंने, लेकिन अब जावेद मसला ख़राब कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि देखो जहांगीर का अगर थोड़ा सा हिस्सा बनता है तो वो तो बनता है, वो एक है, लेकिन ऐसे ही। वो पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मैं हाँ देखता हूँ मैं। इस मामले को ज़रा गौर से देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मामला कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। अगर तुमने ये मामला कर दिया, अच्छा अगर इसकी डॉक्यूमेंट्स बना लिए तुमने सही, तो मेरे भी बचत हो जाएगी, क्योंकि तुम इससे बेफिक्र हो, सारे मामले मैं देख लूँगा। हाँ मैंने साइमा को स्टे दिया हुआ है गेस्ट हाउस में, सही। वो हमारे साथ ही रह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अभी बाहर मुल्क से आई है तो उसको प्रोटोकॉल तो देना है, प्रोटोकॉल देंगे तो अपना काम होगा, इसलिए मैंने उसको रैश भी दी है। उस चीज़ से हाँ बेफिक्र रहो, लेकिन ये जहाँ तक मेरा हिस्सा है आप बेफिक्र हो जाओ। वो होना चाहिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ क्या है, असल में प्लॉटिंग हमारी जो हो रही है, असल मुजरिम जो है वो है जावेद। हाँ मुझे यही समझ है कि प्लॉटिंग ठीक है, अगर मैं समझ इस गया। तरीके से हो जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी प्लॉटिंग नहीं हुई और जावेद अगर कामयाब हो गया वो तो उसमें फिर हमारा हिस्सा नहीं बनेगा। चलो वो मैं देख थोड़ा लूँगा, सा ठीक ख्याल है? से ज़रा देखिएगा और ज़रा सोच समझ के काम करना, जो भी काम करोगे। वो हाँ मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। हाँ ठीक है, ओके। अपडेट दे दूँगा क्या मसला है यार, आपस में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है आपस में, एक दूसरे के चक्कर पे ही। क्या हाल है, किधर हो तुम? अच्छा मुझे ये बता कि ये जावेद जिस जगह पे काम कर रहा है उस पर कितने लोग मुलविस हैं, इनकी सबकी फाइल निकल के और मुझे दिखाओ, फिर मैं इनके खिलाफ नोटिफिकेशन। हाँ क्या कोर्ट से क्या कह रहे हो यार, कब लिया? एनओसी भी ले लिया? तो एक काम करो, इस जगह में जो काम कर रहे हैं अपने लड़के भेज के उन जगह को रुकवाओ, क्योंकि वो इसका हकदार नहीं है यार। अभी मेरे पास क्या, मुझे नहीं पता, वो सारी चीज़ें मुझे भेजो और मुझे इन लोगों को भी बुलाओ मुझे शाम का टाइम दो, ठीक है? बाकी वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। हाँ जो भी डील करना है करो, वो जगह अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, छोड़ो सबको। वकील को क्या करना है, पैसे देना वो मैं दे दूँगा, ठीक है? मेरा ये जगह है, मेरी ये ज़मीन जो है वो किसी कीमत में भी नहीं जाना चाहिए उसके हाथ में, ठीक है? ओके, बाकी के मामले में खुद देखूँगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भी खुश करूँगा, ठीक है? हाय जानू। हाय चंबेली, कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। चंबेली हाजिर है मेरी जान, हुक्म करो, क्या चाहिए मेरी जानू? चंबेली यार मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? तुम्हें पता है मेरी पुरखों की जो प्रॉपर्टी है उस पे मेरा कज़न है चांदी, जो कि सौतेला है, वो मेरी पूरी आधी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन है। अच्छा। और प्लस मेरे जो घर में जो बाबा काम करते थे उनकी पूरी फैमिली, उनका बेटा बबलू भी आ गया जो मुझसे सेटिंग करना चाहता था। अब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें साथ दिया तुम्हारा बहुत, तो तुम मुझे 30% इस पे मुझे दो कुछ पैसे। यार तुम्हें एक काम करना है, इन सबको ना अपनी जान में फांसना है। और ये चीज़ मुझे पता है चंबेली के बाएं हाथ का क्यों है।
तुमने तो मुझे अलादीन के चिराग से ज्यादा ही समझ रखा है जानू, मैं उससे ज्यादा तुम्हारी उम्मीद से खड़ी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। कितने लोग हैं? 1 2 3? एक तो जावेद है, दूसरा ये बबलू आ गया। वैसे इतनी जिंदगी कम मेरी अजाब की थी, ये दूसरा भी सर पे मुसल्लत हो गया। तो तुम मुझे इनके नंबर, तस्वीरें, फेसबुक आईडी वगैरह जो भी मतलब तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट। अरे तुम्हें सारी चीज़ें देखूंगी, बस तुम्हें से इतने प्यार से इनको अपने शीशे पे उतारना है ना, ये तो बहुत अच्छी से जानती है। बेफिक्र तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। उनको शीशे में उतारने के साथ साथ उनकी ऐसी वीडियोस 2-4 बना लूंगी ना कि उनके अच्छे अच्छे भी तुम्हारी बात मानेंगे और बोलेंगे हुकुम सरकार हम हाजिर हैं। यार तुम अभी भी नहीं बदली, वैसे की वैसे ही हो। आखिर दोस्त किसको? और तुम्हारी खातिर तो कुछ भी कर सकते। कॉलेज में भी तुम ऐसे ही थे और अब भी वैसे ही हो माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं चेंज हो। देख लो बस यार ऐसी अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। मैं बस अभी कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गई और फिर ऑफिस में आई तो पता चला शाह भी मेरे खिलाफ हो गया था। ओहो पर शाह ने मुझे बताया उसने नहीं किया, पेपर वगैरह चीन टपली हुई भी थी, कुछ पेपर वो मुझे दिखा रहा था। पर अभी मुझे ये भी पता चल गया है चमेली जिसने मेरी फाइल चुराई है ना, उसका भी पता लग गया, बस सिर्फ उसका नाम पता चल गया। पर मुझे लगता है कि ये जावेद का ही काम है। तुम्हें क्या लगता है यार? ये तुम्हें जावेद पे शक क्यों है? जावेद ही तो है जो आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहा है मेरे। तो फाइल चुराना लाजिम उसने किसी से चुरवाई होगी। हाँ ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब तो एतमाद भरोसा किसी पे भी नहीं रहा। एक काम करता है, तुम मुझे ये काम दो, मर्दों के पेट से बात कैसे निकालनी है तुम जानती हो चमेली को अच्छी तरीके से। हाँ ये तो तुम्हारा बचपन से ही काम। बचपन तो नहीं लो यार। हाँ बचपन, कॉलेज, स्कूल लाइफ सब में तुमने यही किया है और माशाल्लाह तुमने मेरा बड़ा साथ दिया यार। कॉलेजों में भी लड़कों को पीटने में बड़े माहिर रही हो यार। यही इसके तो- बारे में पता है वो असलम को कैसे पिटाई की थी तुमने जिसने मुझे छेड़ा था। मैं वो अभी भी याद करती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। देखो औरत की अपनी मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर उसको छेड़ो तो फिर तो पिटाई बनती है। मेरी दोस्त शेरनी है ना, ये जो शेरनी मेरे साथ है इसमें मुझे टेंशन है। बेफिक्र हो जाओ, कर लेते हैं और सारी डिटेल मुझे सेंड कर देना तुम। मैं तुम्हें उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके जाऊँगी ये काम करो। तुम आई हो तो मेरे चेहरे पे हंसी भी आ गई, वरना मैं इतनी टेंशन में थी इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकती। वैसे मुझे आज तुम खुश खुश लग रही हो। खुश खुश लग रही हैं, तुम्हारे आने से खुश हूँ, वरना मैं बड़ी टेंशन में हूँ। बेफिक्र हो जाओ, जब मैंने कह दिया तो तुम्हारा ये काम हो। टेंशन नहीं तो मेरी जान चमेली के बाएं हाथ तक है। और सुनाओ वो बड़ी वाली सिस्टर की शादी हो गई? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बहनों की सबकी हो गई शादी। मुझसे बड़ी एक रहती है, एक छोटी रहती है। तुमने कब करना है? अरे यार कर लेंगे, शादी में रखा किया है। अभी काम आना है लोगों के और काफी मर्दों की कुटाई करनी है, फिर कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना के उनकी वीडियो बना के लीक करनी है। तुम्हारे भी तो काम आना है, शादी हुई होती तो ये सब कर सकती थी क्या? नहीं यार शादी करो, अपना घर बसाओ, क्या जिंदगी में यही काम करना रह गया है? अभी तुम्हारा काम कर लूँ फिर मेरे लिए लड़का भी तुम्हें ढूंढ गया। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, अपनी चांद सी दोस्त के लिए, चमेली के लिए मैं नहीं चाहूँगी चांद का दूल्हा। तो बस कर, जब तुम लड़का ढूंढ लोगी, अगर मुझे पसंद आ गया तो ठीक है, वरना तो मैं किक करके उसको भगा दूँगी। ऐसा क्यों नहीं करती, जावेद या बबलू को ही पकड़ लो। अरे ना बाबा, उनसे शादी करके मरना है मैंने। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, कल को वो मेरे साथ क्या करेंगे? हाँ यार मैं नहीं चाहती मेरे दोस्त की कोई दुश्मन बनूं और ऐसे इंसान से शादी कर लूं जो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखे। बस यार ये तो किस्मत की बात है, नसीब की बात है। चलो फिर तुम मुझे सब चीज़ें सेंड करो और मुझे एक जगह काम से जाना है। तो बैठो ना यार कुछ टाइम। यार इतनी देर बैठ गई, तुम्हारे लिए आ गई,
चलेंगे कल शॉपिंग पे जा रहे हैं, साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कल शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। बाकी तुम मुझे सेंड करो सारी चीज़ें। तुम्हारे काम पे समझो काम शुरू हो गया, रात से ही लग जाए। मैं तुम्हें अभी ही व्हाट्सएप करती हूँ और तुम घर पहुँच कर बस एक-एक दोनों को कोशिश बारी करो। बारी ऐसा पकड़ूंगी ना कि इनकी चीखें निकल जाएंगी, क्या तुम्हें बात तंग है? नहीं करेगी। चीखें निकल जाएगी, यहाँ तो कुछ और। यार तुम्हें तंग नहीं करेंगे, जब उनकी वीडियो बोलूंगी ना मैं तुम्हारे घर पे, फैमिली में और यूट्यूब पे और हर जगह डाल रही हूँ, तुम उनके चेहरे देखना उसमें। चलो ठीक है, चलो तुम चलो, फिर तुम्हें भी जाना है ना, फिर मुझे यार भी देखो दरअसल ना। ऑफिस जाना है, मुझे कुछ शाह से भी काम है ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।